मैं हूं रजनीश कुमार मिश्र और आप देख रहे हैं द झरोखा न्यूज़। मैं इस समय मौजूद हूं गाजीपुर जनपद के बाराचौर ब्लॉक रामलीला मैदान में। मैं आपको बता दूं कि ये रामलीला जो आप देख रहे हैं इस समय लगा है, ये बहुत पुराना रामलीला है, ये ऐतिहासिक रामलीला है और हमें लग रहा है कि क्षेत्र में विजयदशमी के दिन लगने वाला ये इकलौता रामलीला है, जहाँ पर क्षेत्र से करीब 10 किलोमीटर के दूरी के लोग आते हैं और यहाँ रामलीला का आनंद उठाते हैं। और अभी आप देख रहे हैं ये बहुत ऐतिहासिक रामलीला है, बहुत पुराना रामलीला है और यहाँ के लोग बताते हैं कि ये ब्रिटिश काल जो था, जब ब्रिटानी हुकूमत यहाँ राज कर रही थी, उसी दौर से यहाँ रामलीला का आयोजन हो रहा है। और अभी मैं इस रामलीला का खास और जो मुख्य केंद्र है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप देख रहे हैं 60 फीट ऊंचा रावण का निर्माण किया गया है। और आप देख लीजिए यहाँ सभी कोविड नियमों का भी पालन होगा, मास्क लगाए भी हैं लोग। अभी जो राम का किरदार निभा रहे हैं वो लोग अभी नहीं आए हैं, अब से कुछ देर में ही राम और लक्ष्मण और सीता का किरदार निभाने वाले जो लोग हैं वो आ जाएंगे। और इस चौतरे पर आप देख रहे हैं, इस चौतरे पर जो रावण का किरदार निभाते हैं वो आएंगे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे मेला का यहाँ दुकानें सज रही हैं। अब देख लीजिए आप, तो मैं अपने कैमरामैन राजाराम पांडे को कहूँगा कि थोड़ा कैमरा घुमा करके दर्शकों को दिखलाएं कि किस तरह से मेला अभी सज रहा है। थोड़ा आप दिखाएं, ये बहुत ही पुराना मेला है। यहाँ ये ब्रिटिश कालीन, जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ पर शासन करते थे, ब्रिटिश काल के लोग जब शासन करते थे, ब्रिटिश हुक्मरान जब यहाँ रहते थे, उस दौरान यहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जा रहा था। यानी हमें लग रहा है कि ये करीब 100-110 साल पुराना रामलीला होगा। ये तो हमें भी याद नहीं। यहाँ पर बहुत बुजुर्ग भी हैं, बहुत से लोग भी हैं और मैं इस आयोजनकर्ता जो हैं यहाँ के बाराचौर ब्लॉक के प्रमुख श्री ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी से हम उनसे भी कुछ बात करेंगे कि ये रामलीला कब से आयोजन हो रहा है, कब से लग रहा है। और हम चलते हैं उनके यहाँ, उनसे थोड़ा बात करते हैं कि रामलीला का आयोजन कब से हो रहा है। ऐतिहासिक रामलीला कमेटी के अध्यक्ष, आयोजनकर्ता और बाराचौर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री ब्रजेंद्र कुमार सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे कि ये ऐतिहासिक जो पुराना मेला है, जो बाराचौर ब्लॉक अंतर्गत हमें लग रहा है कि ये एकमात्र रामलीला है जो विजयदशमी के दिन आयोजन होता है। इनसे हम बात करेंगे कि ये कब से लग रहा है, कितना पुराना है और पहले रामलीला में और अब के रामलीला में कितना का फ़र्क हुआ है, कितना बदलाव हुआ है। जी प्रमुख जी, थोड़ा आप दर्शकों को बता दें। हेलो, यह प्राचीन रामलीला ब्रिटिश काल से लगता चला आ रहा है। चूँकि स्टार्ट करने वाले हम लोगों के दादा परदादा थे, पद में लगते होंगे। उसमें कुछ लोगों का नाम मैं बता रहा हूँ कि इस मेले का स्टार्टिंग जो हम लोगों के पूर्वज थे, बच्चे थे, तो बांस की सुपेली और मौनी लेकर के इस रामलीला का मंचन शुरू किए। उसके बाद हमारे सम्मानित लोग इस गांव के कहे कि भाई बच्चों में जब इतना उत्साह है तो इसको हम लोग बढ़िया ढंग से लगाएं। तो वो लोग अपना शुरू कर दिए, चंदा लगाकर, अथवा इकट्ठा करके, फिर रामायण आया, ढोलक झाल हुआ। उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते हम लोगों के पूर्वज इसको लगाए, फिर धीरे धीरे जो आया देखता गया, बढ़ाता गया। तो हमको ख्याल है कि सन 30 उससे पहले का ये मेला लग रहा है, ब्रिटिश काल से पहले, ब्रिटिश काल से ही लग रहा है। सुनने में आता है, चूँकि कोई बता नहीं पा रहा है, कि सर्वप्रथम इस मेले को बांस की सुपली और मौनी पर श्री सिंह एक थे, हम लोगों के दादा परदादा लगते थे, और एक हमारे परिवार में थे
फिर एक सदाफल सिंह थे, ठेकेदार साहब के परिवार से एक थे, रघुनाथ पांडे के परिवार से थे, जगन्नाथ पांडे के परिवार से थे। सभी लोग मिल करके इकट्ठा हुए और सोचे कि इसको हम लोग विस्तृत रूप दें। तो विस्तृत रूप देने में धीरे धीरे सामान खरीदा गया और उसके बाद शुरू हुआ और उसमें व्यास का काम राजकुमार पंडित के पिताजी, क्या नाम था वो, दहारी मिसिर, हाँ दहारी मिसिर, फिर कनौरा के सूर्यनाथ मिसिर के पिताजी का नाम रहे, देखिए उनका भी नाम हमको भूल गया है, वो भी उनका भी मुख्य भूमिका था। और 12 चौर मठिया के महंत श्री रामेश्वर पुरी जी का भूमिका महत्वपूर्ण था। तो उसके बाद जब ये हुआ तो धीरे धीरे ये लोग, कोई कमेटी और ही नहीं थी। हाँ ये था कि सम्मानित लोग क्षेत्र और इलाके के इस मेला को लगाते थे। 12 चौर प्लस पलिया, कंधौरा, मठिया और 12 चौर के सभी मौजे के लोग, सभी जात बिरादरी के लोग मिल करके इस मेला को लगाए, चंदा दिए और चंदा से आज इस परिवेश में मतलब मेला के पास सम्मान यही हुआ। बीच बीच में कभी कभी लोगों को थोड़ा सा हरासमेंट टाइप का होने लगा तो लोग अपना कभी त्याग कर देते थे अथवा, तो उसके बाद अध्यक्षता बाद में ले आकर स्वर्गीय श्री राय नारायण सिंह व जगदीश नारायण सिंह के यहाँ फेंक दिया गया, करीब आज 40 साल पहले से। तब से फिर आयोजन होता चला गया, हालांकि इसमें सहयोग सबका रहा और पूरे इलाके और क्षेत्र की जनता का। हाँ रहे कुछ जो कि महत्वपूर्ण लोग के आगे रहे, कोई ब्याज का काम करता था, कोई कुछ काम करता था, कोई परशुराम बनते थे और सबके सहयोग से मेला लगा है। और हमको उम्मीद है कि ब्रिटिश काल में सन 32-30 से पहले का मेला ये लग रहा है। और क्या पूछना चाहते हैं? जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख जी, जो हमारे दर्शकों को आपने इस मेले के बारे में बताया, इसकी कहानी बताई, ये कब से लग रहा है आपने ये भी बताया, लोगों को जानकारियाँ दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं रामलीला देखने के लिए, इन्हीं में से आप देखिए ये भी हैं और यहाँ मौजूद हैं लोग। आपका नाम क्या है? सुदेश्वर राम। आप रामलीला देखने आए हैं? जी सर। ये बताइए ये कब से रामलीला का आयोजन हो रहा है? अरे बहुत दिनों से, हम लोग को दादा परदादा से ही चल रहा है कार्यक्रम। तब से हो रहा है? तो आपने अपने पूर्वजों से नहीं पूछा कि ये इस मेले का आयोजन कब से हो रहा है? अरे पूर्वजों से क्या पूछना है, हमारा तो खुद 50 वर्ष करीबन हो रहा है। यानी ये बहुत पुराना रामलीला है? बहुत पुराना। आपका नाम क्या है? प्रभुनाथ गुप्ता। ये बताइए यहाँ जो रामलीला का आयोजन हो रहा है ये कितना पुराना है और कब से लग रहा है, इसके बारे में कुछ आप बताएं। हम लोग के पैदाइश से पहले से। आप अपने पिताजी के जबान से सुने हैं कि ये कब से लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बहुत पुराना रिकॉर्ड है इसका मेले का। अरे कुछ भी तो अरे बटले बाबू। आपका नाम क्या है? कुछ ना, राम बच्चन। ये जो यहाँ रामलीला का आयोजन होता है ये कितना साल पुराना है? कितना साल पुराना है, बाप देखे, हम देखे, इसके पहले भी लोग देखे। और यानी ये ब्रिटिश कालीन रामलीला है जब ब्रिटिश हुक्मरान यहाँ शासन करते होगा, ब्रिटिश से पहले शुरू होगा उसी समय से। हम लोग क्या पता, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि लग रहा है। अब देखिए इस मेला में सुरक्षा देने के लिए प्रशासन के भी लोग आ गए हैं और यहाँ प्रशासन के भी लोग इस मेले में आते हैं, जो करमदीनपुर थाने क्षेत्र में ये पड़ता है, यहाँ सुरक्षा देने के लिए आते हैं। यानी ये इसी साल का नहीं, ये हर साल इसका आयोजन होता है जब ये लोग सुरक्षा देते हैं जब रामलीला होता है तो।